नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। तेरह मई को 10 राज्य की 96 सीटों पर चौथे चरण के मतदान। आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में होंगे चुनाव। कल चौथे चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने कसी कमर। आज पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो रही हैं पोलिंग पार्टियां। ईवीएम मशीनों पर होगी पैनी निगाह। आज केजरीवाल के घर पर आप विधायकों की बैठक। केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद अब नए सिरे से प्रचार की रणनीति बना रही है आप। पुलिस और जोनल स्तर के अधिकारियों ने बिहार के समस्तीपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की जांच की। कांग्रेस ने जताई आपत्ति, कहा चुनाव प्रचार में एनडीए के 100 से अधिक हेलीकॉप्टर, उनकी जांच क्यों नहीं। आज रायबरेली में प्रियंका गांधी का धुआंधार प्रचार। दोपहर से शाम 7 बजे तक करेंगी कई नुक्कड़ सभाएं और जनसंपर्क। आज अखिलेश और राहुल की संयुक्त जनसभा। लखनऊ के मोहनलालगंज में पार्टी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। चुनाव आयोग के दखल के बाद आज उमर अब्दुल्ला को मिली रैली की अनुमति। चौथे चरण के लिए सोपोर में करेंगे प्रचार। गृह मंत्री के पीएम के 75 साल होने के बावजूद रिटायर न होने वाले बयान को लेकर आरजेडी नेता मनोज झा की प्रतिक्रिया आई सामने। बोले, जहां व्यक्ति दल से बड़ा हो जाए वहां यही होता है। आज रायबरेली में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल क्षेत्र के 4 स्थानों पर करेंगे प्रचार। दोपहर से लेकर शाम 7 बजे तक चलेगा प्रचार। आज महाराष्ट्र के धुले में जनसभा को संबोधित करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। इंडिया गठबंधन के लिए मांगेंगे वोट। ओडिशा विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नवीन पटनायक का दावा। बोले, 10 जून को बनेगी बीजेडी की सरकार। अगले 10 सालों तक सत्ता में नहीं आ पाएगी भाजपा। दिल्ली के मोती नगर में आज शाम रैली करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। पार्टी प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। मंगलवार को वाराणसी सीट से नामांकन करेंगे पीएम मोदी। एनडीए के कई नेता रहेंगे साथ। 1 दर्जन से ज्यादा बीजेपी विधायकों ने वाराणसी में डाला डेरा। हैदराबाद में अभिनेता अल्लू अर्जुन पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज। कल वाईएसआरसीपी के लिए किया था प्रचार। आज पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी, तो वहीं आज प्रतापगढ़, रायबरेली और गोंडा में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे जनसभा। बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। चुनावों के बीच एक बार फिर पीएम के बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति को गरमा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना को सलाह दी थी कि वे लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस के बजाय उप मुख्यमंत्री अजित पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से हाथ मिलाएं, जिस पर पलटवार करते हुए एनसीपी संस्थापक शरद पवार ने कहा है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति, पार्टी या विचारधारा से गठबंधन नहीं कर सकते जो संसदीय लोकतंत्र में भरोसा नहीं करता है। पवार ने जोर देकर कहा कि देश में एकता बनाए रखने के लिए सभी धर्मों को शामिल किया जाना चाहिए और साथ लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण समुदायों में दरार पैदा करते हैं जो देश के लिए खतरनाक है। ना तो मैं और ना ही मेरे सहयोगी ऐसा काम करेंगे जहां चीजें राष्ट्रहित में नहीं होंगी। बताते चलें कि शरद पवार का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने उत्तर महाराष्ट्र जिले में चुनाव रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि यहाँ के एक बड़े नेता हैं जो 40-50 साल से सक्रिय हैं। बारामती में मतदान के बाद चिंतित हैं। उनका कहना है कि 4 जून के बाद अस्तित्व बचाने के लिए छोटी छोटी पार्टियां कांग्रेस में विलय कर लेंगी। हम लोग सब इकट्ठे होके इंडिया की तरफ से करीब 1 घंटा पौने घंटा बिता के आए हैं। हमने मुख्य रूप से 2 मुद्दे उठाए। पहला मुद्दा कि एक तो 11 दिन का विलंब वोटर परसेंटेज के प्रकाशन में नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा चिंताजनक जो वोटर परसेंटेज में वृद्धि हुई है वो पहले दिन प्रकाशित आंकड़े और 11 दिन या 5 दिन या 7 दिन बाद प्रकाशित आंकड़ों में लगभग 5.5% है।
एक में 5 दशमलव कुछ, एक में 5.7%। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इसको तुलनात्मक रूप से देखें 2019 के चुनाव में, तो इन्हीं फेजेस में ये आंकड़े जो बदले थे वो लगभग 2, 2.5, 1, 1.25% थे, जो इस बार 5.5 या 5.7% हैं। यानी तुलनात्मक रूप से इतनी वृद्धि हमने 2019 के चुनाव में फेजेस के दौरान नहीं पाई। नंबर 3, इसमें यह प्रश्न उठता है लाजमी कि अगर आप जल्द से जल्द तुरंत प्रकाशन कर दें तो अटकलें नहीं हो, संदेह नहीं हो, प्रश्न चिन्ह न हो कि क्या कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां पर ये हुआ है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं सिर्फ यही कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां अचानक वृद्धि हुई है, जहां पर सत्तारूढ़ पार्टी पहले हारी है। इन सब को बचाने के लिए, इन सब प्रश्न चिन्हों से अवॉइड करने के लिए आवश्यक है कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द ये प्रकाशन करे। ये हमारा कंप्लेंट कई दिन पहले दिया गया था। ये थोड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज हमें समय दिया 5 बजे का और 4, सवा 4 बजे इसको अपलोड किया गया, इसका जवाब चुनाव आयोग द्वारा। हम तो इसको देख के अवलोकन करके आगे बढ़े हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो हमको आंतरिक रूप से बताया चुनाव आयोग ने, उसमें बहुत संशोधन, सुधार का स्कोप है और ये विश्वसनीयता, ये विश्वास, ये समर्थन जो चुनाव आयोग इस संस्थापक रूप से है, उसको मेंटेन करना अति आवश्यक है। ये अलग पॉइंट है। पिछले कई बैठकों में चुनाव आयोग के साथ हम लोग इस प्रश्न को उठाते आए हैं। एक तरफ तो चुनाव आयोग मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए बहुत सारा प्रयास करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर से पुलिस वहां कुछ लोगों को रेड कार्ड जारी करती है और उस रेड कार्ड में ये चेतावनी देती है कि आप बूथ के आसपास नहीं दिखेंगे, आप चुनाव में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये रेड कार्ड्स की संख्या एक लोकसभा क्षेत्र में 10,000 से लेकर के 60-70 हजार तक होती है। इससे चुनाव में मतदान का प्रतिशत प्रभावित होता है। आज चुनाव आयोग ने हमारी बात का संज्ञान लिया और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आइंदा ऐसा कोई रेड कार्ड जो निश्चित रूप से इल्लीगल है, अवैधानिक है, पुलिस जारी नहीं कर पाएगी। किन्हीं भी लोगों को पुलिस ऐसा रेड कार्ड जारी नहीं करेगी। हमने इस बात के लिए चुनाव आयोग का धन्यवाद किया। उन्होंने ये माना है कि पुलिस द्वारा जारी किया जाने वाला सो कॉल्ड रेड कार्ड अवैधानिक है और वो किसी धारा, किसी नियम, न चुनाव आयोग का न सीआरपीसी का किसी नियम के तहत जारी नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि हम आपको आश्वस्त करते हैं कि ऐसे रेड कार्ड आगे जारी नहीं किए जाएंगे। ये रेड कार्ड का एक नमूना है, ये तो वाइट पेपर पर है क्योंकि फोटो कॉपी है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि आप चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, आप चुनाव के दिन कहीं दिखेंगे नहीं, इधर नहीं दिखेंगे, उधर नहीं दिखेंगे। तो इस बात को हमने कई बार रेज किया था, आज चुनाव आयोग ने माना है, इसके लिए उनका धन्यवाद। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी शनिवार को महाराष्ट्र पहुंची। महाराष्ट्र के नंदुरबार लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गोपाल पाडवी के समर्थन में प्रियंका ने रैली की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के चुनावी भाषणों को खोखली बातें बताया। पीएम पर आरोप लगाया कि वो राजनीति का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए कर रहे हैं, न कि लोगों की सेवा के लिए। प्रियंका ने कहा, पीएम मोदी जो भी बोलते हैं वो खोखली बातें हैं जिनमें कोई वजन नहीं होता। मुझे नरेंद्र मोदी की किसी आदिवासी के घर जाकर उनकी समस्या समझने की एक तस्वीर दिखाएं। कांग्रेस के सभी नेताओं ने सीखा है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च है, जनता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन बीजेपी की विचारधारा विपरीत है। आपकी संस्कृति और परंपरा का सम्मान करना राजनीतिक नेताओं का कर्तव्य है। बीजेपी आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा का सम्मान नहीं करती। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन का उद्घाटन करने और अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने की इजाजत नहीं दी गई। जब वास्तव में सम्मान देने की बात आती है तो मोदी जी पीछे हट जाते हैं। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि पीएम मोदी एक बच्चे की तरह रोते हैं और कहते हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये सार्वजनिक जीवन है। बता दें कि पीएम मोदी ने बीते दिन ही इस आदिवासी बहुल निर्वाचन क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया था।
राहुल गांधी ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी के साथ सार्वजनिक बहस का अनुरोध औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। यह निमंत्रण सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर, हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एपी शाह और वरिष्ठ पत्रकार एन राम ने दिया। तीनों ने लेटर लिखकर पीएम मोदी और राहुल गांधी को 2024 के चुनावों के प्रमुख मुद्दों पर सार्वजनिक बहस के लिए अनुरोध किया था। 9 मई को लिखे पत्र में प्रत्येक पक्ष के द्वारा लगाए गए आरोपों और प्रत्यारोपों का उल्लेख किया गया और कहा गया कि हमारा मानना है कि गैर पक्षपातपूर्ण और गैर व्यावसायिक मंच पर सार्वजनिक बहस के माध्यम से हमारे राजनीतिक नेताओं को सीधे सुनने से नागरिकों को काफी लाभ होगा। एक दिन बाद राहुल ने बहस के अनुरोध को एक्सेप्ट करते हुए अपने एक्स हैंडल पर कहा कि ये तो वो खुद या कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे भाग लेने में प्रसन्न होंगे। उन्होंने कहा, मैंने आपके अनुरोध पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से चर्चा की है। हम इस बात से सहमत है कि इस तरह की बहस से लोगों को हमारे संबंधित दृष्टिकोण को समझने में काफी मदद मिलेगी और वो एक विकल्प चुनने में सक्षम होंगे। चुनाव लड़ने वाली प्रमुख पार्टियों के रूप में जनता सीधे अपने नेताओं को सुनने के हकदार है। राहुल ने कहा कि बहस के विवरण और प्रारूप पर अगर प्रधानमंत्री भाग लेने के लिए सहमत हो तो चर्चा की जा सकती है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को दावा किया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की आंधी हर जगह है और नरेंद्र मोदी 4 जून के बाद पीएम नहीं होंगे। उन्होंने बहन प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा महाराष्ट्र के नंदुरबार में एक रैली में उमड़ी भीड़ के सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो को शेयर करते हुए ये बात कही। राहुल ने लिखा, महाराष्ट्र हो या यूपी, हरियाणा हो या बिहार, हर तरफ इंडिया की आंधी चल रही है। मैं फिर कहता हूँ 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहने वाले। उत्तराखंड के 4 धामों में शामिल केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलते ही पहले दिन ही भक्तों का तांता लग गया। यमुनोत्री के रास्ते पर तो भक्तों और पर्यटकों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को अपील करनी पड़ी कि अब और यात्री आज यहाँ नहीं आए। तीनों धामों के कपाट शुक्रवार को ही अक्षय तृतीया के मौके पर खोले गए, जबकि बद्रीनाथ के कपाट रविवार की सुबह खोले गए। यमुनोत्री में पहले दिन करीब 32,000 तीर्थयात्री दर्शन के लिए वहां पहुंचे। पुलिस ने भक्तों की तादाद बढ़ने पर अव्यवस्था की आशंका जताई। भीड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर अफसरों में भी हड़कंप मच गया। व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने आगे ये जरूर कहा कि आने वाले यात्री अपनी यात्रा फिलहाल कैंसिल कर दें और अगले दिन दर्शन का प्लान करें। रविवार की सुबह उत्तरकाशी पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया। इसमें लिखा, आज श्री यमुनोत्री धाम पर क्षमता के मुताबिक पर्याप्त श्रद्धालु यात्रा के लिए पहुंच चुके हैं। अब और अधिक श्रद्धालुओं को भेजना जोखिम भरा है। जो भी श्रद्धालु आज यमुनोत्री यात्रा पर आने जा रहे हैं, उनसे विनम्र अपील है कि आज यमुनोत्री जी की यात्रा स्थगित कर दें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि निर्वाचन आयोग ने उस पत्र का जवाब दे दिया जो हमने उनको लिखा ही नहीं था। एक खुला पत्र था जो इंडिया गठबंधन के नेताओं को लिखा गया था और आयोग की तरफ से उस खुले पत्र का जवाब आ गया। जबकि हमने अब तक चुनाव आयोग को कई पत्र लिखे हैं। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन को लेकर बीजेपी नेताओं की कई शिकायतें की हैं, लेकिन हमारी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया है। आयोग ने हमारी किसी शिकायत का जवाब नहीं दिया है। खड़गे ने कहा कि चुनाव आयोग ने जो पत्र मुझे लिखा उसकी भाषा को लेकर मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं, लेकिन मैं उस मुद्दे पर जोर नहीं दूंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि वो किसके दबाव में काम कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे लेकर चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के जरिए दिए जा रहे घोर सांप्रदायिक और जातिवादी बयानों से निपटने में कोई तत्परता नहीं दिखा रहा है और ये हैरान करने वाला है। इसे लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन आयोग की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जिसके चलते बीजेपी के नेता घोर सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल
रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।